ये बदतमीजी के पीछे जो जुबान होती है ना, इसका काम सिर्फ बोलना नहीं होता, इसे चलाने से पहले यहां पर इस्तेमाल भी करना होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो, विधायक हो, मंत्री हो, वो सिर्फ जुबान चलाना जानता। आज ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पहले आपने देखा संगीत सोम शाहरुख खान को गद्दार करार दे रहे थे, बीसीसीआई के अध्यक्ष के बारे में एक शब्द नहीं बोल पा रहे थे, उन्होंने गद्दार करार दे दिया तो दे दिया। और आईसीसी जिसने भारत पाकिस्तान के बीच मैच कराया, उसके अध्यक्ष के बारे में बोलने की हिम्मत नहीं उनमें। ऐसा ही काम बीजेपी के एक और मंत्री ने किया। हाल ही में आपको याद होगा कि शाहरुख खान को अभूतपूर्व तरीके से गद्दार करार दिए जाने के बाद अब एक और मंत्री जी उतर आए कि गद्दार वाला जो टैग लगाया जा रहा है, इससे चर्चाएं बहुत हो रही हैं। तो चर्चाओं में बने रहने के लिए उन्होंने बयान दे दिया। इस बार शाहरुख खान नहीं, सलमान खान को उन्होंने गद्दार कहा। जैसे ही सलमान खान को गद्दार कहा, वैसे ही अखिलेश यादव ने बड़े सलीके के साथ उनको नसीहत दे डाली। मंत्री जी को देर से ही सही, लेकिन एहसास हुआ कि गलती हो गई बाबा। फिर आए हैं सामने, हाथ जोड़कर रेगड़ रेगड़ कर माफी मांग रहे हैं कि गलती हो गई, गलती हो गई। कहना कुछ और चाह रहे थे, कह कुछ और दिया है। आज आपको दिखाऊंगा अखिलेश यादव के एक बयान से कैसे मंत्री जी की घिग्गी बन गई है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। मंत्री है रघुराज सिंह। पहले तो इनका मैं परिचय दे दूं। ये अलीगढ़ से आते हैं, खास तौर पर बाबा के सजाती हैं, और उससे बड़ी बात क्या है, इनको किसी चीज का ज्ञान नहीं है। मैं ये नहीं कहता नेता बनने के लिए ज्ञान की जरूरत है, जरूरत ही नहीं है, कोई ज्ञान ना हो, बस जुबान की जरूरत होनी चाहिए। और जुबान में इतनी नफरत होनी चाहिए, इतनी नफरत होनी चाहिए कि लोगों को गुमराह कर सको। आपको याद होगा कि रामजीलाल सुमन ने संसद में एक बयान दिया था। क्षत्रिय समाज के सम्मान का मुद्दा उठाकर, महापुरुषों के सम्मान का मुद्दा उठाकर करनी सेना उत्तर प्रदेश में विस्तार करने के मूड से उत्पात काट रही थी। आगरा में रामजीलाल सुमन के घर पर हमला हुआ था। अखिलेश यादव के लिए बेतरतीब बातें कही जा रही थी और इन सब पर योगी आदित्यनाथ की सरकार मौन बैठी थी। एक बार वो एक कार्यक्रम में से जा रहे थे, आ रहे थे, तब वो अलीगढ़ में उनके ऊपर करनी सेना के लफंगों ने टायर फेंक दिए थे। गाड़ी का बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, आगे चलने वाली पीछे चलने वाली गाड़ियों का बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। लेकिन योगी सरकार के मंत्री हैं रघुराज सिंह, उन्होंने पीठ थपथपाई थी उन लफंगों की। तो अब आप इनका चाल, चरित्र और चेहरा समझ गए होंगे, ये लफंगों का कितना समर्थन करते हैं, अंदाजा लगाइए। तो भाई साहब ने अभी अभी सलमान खान को गद्दार करार दिया, पाकिस्तान जाने की सलाह, वही उल्टा सीधा जो बोला जाता है बोलने की। इसके अलावा इन पर कोई ज्ञान भी नहीं। अगर 4 सवाल पूछ लिए जाए तो चश्मा आगे पीछे हो जाएगा। फिलहाल इनका बयान सुनिए। भाई साहब कितना ज्ञान दे रहे थे, पूरा बयान सुनिएगा। मंत्री सलमान खान को लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, सलमान खान देशद्रोही है। सलमान खान को पाकिस्तान से ज्यादा प्यार है, पाकिस्तान चला जाए, क्योंकि हिंदुस्तान के हिंदुओं को अपना नैन मटक्का दिखाकर पैसा कमाता है और पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, बांग्लादेश को सपोर्ट करता है, केवल मुसलमानों को सपोर्ट करता है और हिंदुओं से कमाता है। तो ये देशद्रोही है, इसको तो फांसी होनी चाहिए। और तो मैं हिंदुस्तान के हिंदुओं से अपील करना चाहता हूं कि इसकी पिक्चर कदापि न देखें। ये बेईमान है, चोर है, डकैत है और ये बदमाश भी है साथ साथ, क्योंकि हिंदुस्तान का पैसा चुराकर पाकिस्तान भेजता है। तो इसलिए इसको तो फांसी होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जय भारत, धन्यवाद। बस एक सांस में सारी मांग कर डाली। देशद्रोही, गद्दार, गद्दार, देशद्रोही और फांसी की मांग तक रघुराज सिंह ने कर दी। अब इनकी अकल कितनी काम करती है, बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। ये कितना पढ़ा लिखा मंत्री है, अभी आपको पता लग जाए। मैं सम्मान देता इस आदमी को, बिल्कुल सम्मान देता, बिल्कुल सम्मान देता। इस आदमी को रत्ती भर ज्ञान नहीं है। पहली बात तो सलमान खान के लिए क्यों कहा है, इसे खुद नहीं मालूम, बस बोलना है। मैंने कहा ना, 32 पीछे दी गई जुबान है, अकल का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ जुबान का इस्तेमाल करना। और इतनी नफरत उगलनी है, इतनी नफरत उगलनी है कि गुमराह कर सको देश को। जैसे बीजेपी के और नेता कर रहे थे, नंद किशोर गुर्जर, देवकीनंदन ठाकुर, संगीत सोम, जो शाहरुख खान को कल तक गद्दार कह रहे थे। मैंने तीनों से ही कहा था, इन तीनों की हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है ये अडानी से कह सके कि झारखंड में बन रही बिजली बांग्लादेश क्यों जाती है। इन तीनों की हिम्मत नहीं है कि बांग्लादेश में लगातार हो रहे नरसंहार, मतलब जो हिंदुओं को मारा जा रहा है, उसके बावजूद हमारे देश की सरकार उन्हें डीजल क्यों दे रही है, अनाज क्यों मुहैया करा रही है। कह के देख लें, भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के बाद जो भारत पाकिस्तान का मैच हुआ था, तब इन लोगों की जुबान कांट मार गई थी, वरना आईसीसी के अध्यक्ष को भी ऐसे ही लताड़ लगाते और गद्दार का टैग देते। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है, तीनों की, देवकीनंदन ठाकुर तक से कह रहा हूं, चुनौती देता हूं। अब आए ये भाई साहब, फांसी की मांग कर डाली। फांसी किस बात के लिए? बात यह नहीं थी। इस बीच अखिलेश यादव ने एक सलाह दी। अखिलेश यादव ने सलाह दी है, पहले पढ़िए, फिर इनका ताजा बयान सुनाऊंगा कैसे माफी मांग रहे हैं, जरा देखिए। कहीं ऐसा ना हो दिल्ली से मंत्री जी की डोर कट जाए। योगी के किस मंत्री को अखिलेश यादव ने खूब सुनाई।
दरअसल यूपी सरकार में मंत्री हैं ठाकुर रघुराज सिंह, यही वाले। इनके द्वारा एक्टर सलमान खान पर दिए गए विवादित बयान को लेकर सियासत तेज हो गई। ओके, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बयान पर कड़ा एतराज जताते हुए भाजपा पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि कहीं ऐसा ना हो ये बयान दिल्ली तक पहुंच जाए और मंत्री जी की डोर कट जाए। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, अखिलेश यादव ने कहा कि लगता है कि ये विशेष बयान देने से पहले यूपी के मंत्री जी सामान्य ज्ञान के विषय की ये बात भूल गए कि उनके सर्वे सर्वा यानी मोदी जी ने कुछ साल पहले अभिनेता जी के साथ पतंग उड़ाई थी। कहीं ऐसा ना हो ये बयान दिल्ली तक पहुंच जाए और मंत्री जी की डोर कट जाए। अचानक से रघुराज सिंह, जो इंडियन में रत्ती भर अकल नहीं है, बिल्कुल बोल रहा हूं, रत्ती भर अकल नहीं, उनको याद आया कि बोलना कुछ और था, बोल कुछ और दिया है। जी हां, सलमान खान के ऊपर बोल गए। ये गद्दार करार देने वाला जो टैग है ना, बड़ा मजा चल रहा है लोगों को। मैंने कहा ना ज्ञान, अच्छा मैं तो कह रहा हूं ज्ञान भी सही, लेकिन एक तरफा ज्ञान रखते हैं। मैं कह रहा हूं ना, जिस मुद्दे पर बोलना हो उस पर नहीं बोलेंगे। अंकिता भंडारी हत्याकांड में बीजेपी का नेता का लाडला और बीजेपी नेताओं पर आरोप लग रहा है, उस पर ना नंदकिशोर गुर्जर को हिम्मत है बोल पा, वो तो पार्टी का आदमी, ना संगीत सोमकर पार्टी का आदमी, और ना देवकीनंदन ठाकुर को। ये कोई हिंदू नहीं है, देवकीनंदन ठाकुर कोई हिंदुओं का बहुत बड़ा रक्षक नहीं है। ये सारे के सारे वो हैं जो सत्ता की चाटुकारिता करते हैं, जो मुसलमानों से सिर्फ नफरत करते हैं। हाँ, दूसरा वाला अब्दुल हो जाता। अभी देखते कैसे अपनी कथाओं में कहानियां सुनाई। अभी जरा सुनाओ ना कुलदीप सिंह सेंगर वाला मामला, सुनाओ अपनी कथाओं में हिम्मत है तो। चुनौती देता हूं देवकीनंदन ठाकुर को, वो निकालता है हिंदू राष्ट्र के नाम पर यात्रा। धीरेन्द्र शास्त्री गया उत्तराखंड, जाता बोल के दिखाता। ये सारे के सारे किसी के साथ भी ये देश के साथ खिलवाड़ कर सके, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये देश के साथ खिलवाड़ कर सके, ये धर्म के साथ खिलवाड़ करते ही करते हैं। ये महिलाओं और पुरुषों सबके साथ खिलवाड़, सबकी जिंदगियों से खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। वरना वाकई राष्ट्र प्रेमी हो ना, मैं तो कहता हूं मैं हिंदू राष्ट्र के लिए करूंगा। देवकीनंदन ठाकुर में हिम्मत है तो अंकिता भंडारी के लिए एक पदयात्रा कर दे, धीरेन्द्र शास्त्री कर दे। हिम्मत ही नहीं है इनमें से। तो भाई साहब को जैसे ही अखिलेश यादव ने बताया, वैसे ही देखिए सुर बदल गया भाई का। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं, बड़ा जबरदस्त, मजा आएगा आपको, सुनिए। मंत्री जी, आपने सलमान खान जी के बारे में क्या बयान दिया है? वो दरअसल गलती से पत्रकार बंधु ने सलमान का नाम लिया है। सलमान खान तो अच्छे एक्टर हैं। मैंने शाहरुख खान के लिए कहा था कि शाहरुख खान हमेशा जब कोई पाकिस्तान पे परेशानी आती है तो उसमें 265 करोड़ रुपए दिए, और मॉब लिंचिंग की जैसे बात करते हैं हिंदुस्तान में, ऐसे ही बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं तो उसके विरोध में शाहरुख खान बोलते हैं। तो मैंने शाहरुख खान का नाम लिया है, वो गलती से सलमान खान का हो गया है। तो ये मैं पुनः अपना कहना चाहता हूँ कि शाहरुख खान देशद्रोही हैं, इसमें कोई शक नहीं। बताइए, धन्यवाद। जिस आदमी को इस बात का ज्ञान था नहीं, उसे मंत्री बना रखा है। अब सोच लीजिए बीजेपी के नेताओं का ज्ञान चक्षु कितने खुले हुए हैं। ये सिर्फ गुमराह करना जानते हैं, क्योंकि इनकी जो जुबान है ना उसमें नफरत लिपटी हुई है। आ गई अकल ठिकाने। नमस्कार।